साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवत प्रेमी आत्मीय जन, प्यारे भाई और बहनों, हमारा सत्संग चल रहा है कि श्री भगवान ने अपना विश्व स्वरूप अर्जुन के सामने प्रकट किया। अब भगवान के अलौकिक ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन करके अर्जुन बड़ा विस्मय, आश्चर्यचकित और श्रद्धा से भरा हुआ है। अपने मुखारबिंद से जो जो वह देख रहे हैं उसका वर्णन वो कर रहे हैं, और क्या क्या देख रहे हैं अर्जुन निरंतर वो बता रहे हैं और भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं। पिछले सत्संग में उन्होंने 11 रुद्र, आदित्य, वसुओं इत्यादि का दर्शन किया और उन्होंने बताया कि ये सब प्रभु आपको विस्मित होकर देख रहे हैं। ऐसा अलौकिक दर्शन अर्जुन कर रहे हैं। अर्जुन स्वयं भी विस्मित और श्रद्धा से भरे हुए भाव से आगे कहते हैं, रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाभावो बहिभारूपादम बहुद्रम बहुदृष्टकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथित तथा अहम्। अर्जुन कह रहे हैं कि हे महाभाव, आपके बहुत मुख और अनेक नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदर वाले और बहुत सी विकराल दाढ़ों के कारण आपका जो रूप है बहुत ही विकराल दिखाई दे रहा है। आपके रूप को देखकर समस्त लोग व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी आपके इस स्वरूप और आपके स्वरूप से होने वाले व्यथित सभी देवगणों, मरुदों, अन्य सभी को मैं व्याकुल देख रहा हूं, क्योंकि आपके स्वरूप की जो भयंकरता है वह निश्चित ही विस्मित करने वाली है, आश्चर्य अचंभित करने वाली है। आगे अर्जुन पुनः वर्णन कर रहे हैं भगवान के ईश्वरीय स्वरूप का। नभः स्पर्शं दीप्तमनेक वर्णं व्यात्याननं दीप्त विशाल नेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितंत्रात्मा धरतीं न विन्दामि सं च विष्णो। प्रभु, समस्त लोग इसलिए व्याकुल हो रहे हैं क्योंकि हे भगवान, हे विष्णु, आप आकाश को स्पर्श करने वाला यह दैदीप्यमान प्रकाशमान अनेक
रंगों से युक्त है, अनेक वर्णों से युक्त है तथा इतने विशाल फैलाए हुए मुख और प्रकाश विशाल नेत्र से युक्त आपको देखकर भयभीत मैं अंतःकरण वाला, मेरा अंतःकरण भी प्रभु आपके इस विकराल स्वरूप को देखकर भयभीत हो उठा है तथा मेरा धीरज और शांति भी खोते जा रहे हैं। अर्थात मैं धीरज और शांति आपके इस विकराल स्वरूप को देखकर नहीं रह पा रहे हैं, ठहर नहीं पा रहे हैं, अर्थात व्याकुलता बढ़ रही है। दृष्टकरालानि चैते मुखानि दृष्टे कलान् सन्निधाभानि दिशे न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। प्रभु, आपकी दाढ़ें विकराल और भयंकर दिखाई देती हैं। प्रभु, कालानल सन्निभानी, प्रलय काल की सी अग्नि के समान प्रज्वलित ये आपके मुख को देखकर समस्त दिशाओं का भी मुझे ज्ञान नहीं रहा, अर्थात इतना विस्मित एंड भयभीत हो गया कि उसमें ज्ञान विस्मरण हो गया अर्जुन का। इसलिए वो कह रहे हैं कि दिशाओं को भी नहीं जानता हूँ और इससे मुझे कोई सुख की भी प्राप्ति नहीं हो रही है। अर्थात भगवान के इस स्वरूप को देखकर अर्जुन सहज महसूस नहीं कर रहे। आगे भगवान से कह रहे हैं अर्जुन, इसलिए हे देवेश, हे देवताओं के भी ईश्वर, हे जगदाधार, हे परमाधार, हे जगत निवास, प्रभु, हे सर्वव्यापी, सर्व अंतर्यामी, सर्वेश्वर, आप प्रसन्न हो। इस प्रकार से अर्जुन श्री भगवान की चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप शांत हो जाएं, क्योंकि जब उन्होंने इस अलौकिक दर्शन में प्रभु का दूसरा पक्ष, वो भयंकरता देखी, महाकाल स्वरूप देखा, तो उन्होंने पाया कि इतना विशाल, विकराल और भयंकर भगवान का स्वरूप है, जो एक सृष्टि के निर्माता और संचालन करने वाले हैं। उन्हीं में ही काल के बस होकर सारा जगत, भक्त अभक्त सभी तो इस स्वरूप को देखकर भयभीत हैं। सहजता में भी, जो कि जीवन चक्र के दो मुख्य छोर, जन्म और मृत्यु, दोनों में ही जीवात्मा भय से व्याप्त होता है। और यहां तो स्वयं कालों के काल, महाकाल, विकराल स्वरूप में अर्जुन के समक्ष हैं, जिसे देखकर ना केवल अकेला अर्जुन भयभीत, व्यथित और स्थिति ऐसी कि उसको दिशाओं का भी भान नहीं, अर्थात इतना व्याकुल, व्यथित, अचंभित और लेकिन श्रद्धा से भरा हुआ, जैसे वो आगे कहते हैं कि भक्त और अभक्त सभी प्रभु के इन विकराल मुख में समाहित हो रहे हैं।
अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवा अनिपाल संघे भीष्म द्रोण सुतपुत्रस्तथासौ सह अस्मदीयैरपि योद्मुखै। प्रभु, धृतराष्ट्र पुत्र और उनके साथ साथ इस भू का पालन करने वाले अर्थात सभी राजा गण, राजाओं का समूह, यहां तक कि भीष्म और द्रोण, कर्ण जैसे वीर, केवल वे ही नहीं बल्कि हमारे पक्ष के भी बहुत से मुख्य मुख्य राजाओं को मैं आपके इस विकराल प्रज्वलित मुख में प्रवेश होता हुआ देख रहा हूं। और क्या? वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णते उत्तमांगै। भगवान, हमारे पक्ष के प्रधान योद्धा सहित सब के सब आपके दाढ़ों के विकराल होने के कारण भयानक मुखों में प्रवेश पा रहे हैं और बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके इस प्रकार के भयंकर दाढ़ों के नीचे प्रवेश कर रहे हैं और कई तो चूर्ण होकर सिर सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए, लगे हुए मुझे दिख रहे हैं। जो यह दृश्य अर्जुन देखते हैं तो पूरी तरह से भयभीत हो रहे हैं और उस भय में ही भगवान के द्वारा दिखाए गए इस अलौकिक दृश्य को देखते हैं और उन्होंने मुख्य मुख्य नाम लिए। द्रोण और भीष्म वास्तव में ही अजय योद्धा हैं, परंतु वो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी परमात्मा को प्राप्ति करने में भी बहुत अग्रणी हैं, बहुत आगे हैं। यानी कि अध्यात्म क्षेत्र में भी वो योद्धा ही हैं। ऐसे योद्धा भी, ऐसे भक्त भी प्रभु मैं आपके ऐसे विकराल मुख में प्रवेश होता हुआ इन्हें देख रहा हूं। किस प्रकार से देख रहा हूं, अर्जुन उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवा अभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। प्रभु, जैसे बड़े स्वाभाविक रूप से नदी अपने प्रवाह के साथ समुद्र में प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार से ये रण क्षेत्र के योद्धा जो धर्म के पक्ष में हैं और जो धर्म के विपक्ष में हैं, मैं सभी को आपके भयानक मुखों और भयभीत करने वाली भयंकर दाढ़ों के बीच में पिसता हुआ, समाता हुआ देख रहा हूं। प्रभु, ये सब उस प्रकार से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं जैसे नदियां स्वाभाविक ही समुद्र में प्रवेश करती हैं।
कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन भगवान की कृपा से जो उनके ईश्वरीय और अलौकिक दर्शन कर रहे हैं, उसमें वे जो इस दृश्य को देख रहे हैं और उनका वर्णन कर रहे हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि प्रभु की बनाई हुई ये सृष्टि अंततः प्रभु में ही प्रवेश पाती है। और ऐसे मौके पे अर्जुन को यह ज्ञान और साकार दृश्य दिखाने का तात्पर्य यही है कि यहाँ जो कुछ भी किया जा रहा है वह प्रभु की सत्ता से संपन्न हो रहा है। क्योंकि जैसे 28वें श्लोक में कहा, नरलोक वीरा, ऐसे नर, ऐसे इस लोक के वीर और उस लोक के वीर अर्थात भौतिक और अध्यात्म दोनों में जो वीरता को प्राप्त हैं, ऐसे वीर भी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन एक को प्रवेश करना पड़ रहा है आपकी सत्ता से, और एक स्वाभाविक ही, क्योंकि उनकी जो जिज्ञासा है, उनका जो प्रयत्न है, उनका जो प्रयास है, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेने का है। तो जैसे संसार में धर्म और अधर्म, राग और द्वेष, पाप और पुण्य जिस प्रकार के द्वंद्व हैं, उसी प्रकार से सारे द्वंद्वों को अपने आप में समाहित करके केवल एक परमात्म तत्व का बच जाना, यह हमें इस ओर इशारा करता है कि सब कुछ परमात्मा से है और जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी जीव आत्मा ईश्वर तत्व की तरफ बढ़ता है, ज्ञानार्जन करता है, धर्म ध्वजा को उठा के आगे बढ़ने का जो सामर्थ्य प्राप्त करता है, जो आगे बढ़ रहे हैं, वो सब कुछ अच्छा और बुरा जैसा भी जीवात्मा कर रहा है, वह सब भी ईश्वर में ही, उनकी सत्ता में ही हो रहा है। और उसी की व्यवस्था करने के लिए परमात्मा समय समय पर प्रकट होकर उसे व्यवस्थित करते हैं। साथ ही अपने भक्तों को भक्ति भाव से सामर्थ्य प्रदान करके भी भटकते हुए जीवों को अनुशासित करते हैं। इस प्रकार से इस अध्याय में भगवान के इस अलौकिक स्वरूप से देख के जो कुछ अभी तक श्री भगवान ने अर्जुन को संवाद से समझाया, बताया, उनको उस ज्ञान को पुनः और दृढ़ यह अलौकिक दर्शन कर रहा है। और अर्जुन भी आज के सत्संग में, पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को जगत निवास और विष्णु शब्द से संबोधित करते हैं। उनका कहने का तात्पर्य यही है कि आप स्वयं ही
परमपिता परमात्मा हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। यह अर्जुन धीरे धीरे निस्संदेह हो रहे हैं। उन्हें बिल्कुल ये निश्चित क्लियर हो गया है कि ये जो कृष्ण हैं, जिन्हें मैं ये सखा मानता रहा हूँ, जो आज मेरे समक्ष, जिनको मैंने अपना गुरु नियुक्त किया है, जिनकी मैंने शरणागति प्राप्त की है, वे साक्षात वही विष्णु हैं, वही हैं, वही परमपिता परमात्मा हैं, वही सर्वे सर्वा हैं, वही सब कुछ है। ऐसा निश्चित अर्जुन को सत्संग से हो रहा है, इस संवाद से हो रहा है। और बाकी सत्संग शेष फिर आज के लिए इतना ही। शांति शांति शांति। ओम।